अच्छा स्टूडेंट्स, एक्नॉलेज कर दो मेरी वॉइस सबको आ रही है। ठीक है जी, वंडरफुल। अच्छा क्लास, हम लोग की बात हो रही थी। अब नेक्स्ट जब हम लोग बात कर रहे थे कि भाई कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल क्या होती है इनहेरिटेंस के दरमियान, तो भाई सिंपल सी बात है। अच्छा, मैसेज क्या कर रहे हैं उस्मान भाई सर, मुजम्मिल का मैसेज आया है कि उसको डेंगू वायरस हो गया है तभी वो क्लास नहीं ले पा रहा है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा कुछ मैसेज आया भी था, व्हाट्सएप पे भी आया था। आई रिमेम्बर। मुझे रिमाइंड करा देना आप लोग, ठीक है, अटेंडेंस के टाइम। अच्छा भाई, तो यहाँ पे बात हो रही थी कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल की। क्या कहानी होती है कि भाई वंस अगर हम कोई भी क्लास बनाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की क्लास बना रहे थे, या वर्बली देख रहे थे प्रोडक्ट की क्लास बना रहे थे, तो हमारे पास क्या था कि वो क्लास किसी से अगर इनहेरिट होती है तो कंपाइलर सबसे पहले चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर पे जाता है और उसके कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट नहीं करता, पहले ये चेक करता है कि आइदर चाइल्ड क्लास जो है वो किसी पेरेंट से इनहेरिट तो नहीं हो रही। अगर वो इनहेरिट होती है तो उसके पेरेंट पे जाता है, उसके कंस्ट्रक्टर को भी एग्जीक्यूट नहीं करता, पहले ये देखता है कि आदर वो वाला पेरेंट किसी और पेरेंट से तो इनहेरिट नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से साइकिल चलती जाती है। और जब उसको मेक श्योर होता है कि हाँ भाई जिस क्लास पे वो खड़ा हुआ है उस क्लास में वो क्लास किसी और से इनहेरिट नहीं हो रही, तब जाके वो सबसे पहले उस क्लास को इनहेरिट कर वो का कंस्ट्रक्टर चलाता है, फिर नीचे आता है। ये लाइफ साइकिल है इसकी। अब वहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट फिर ये आ गया था कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को टास्क भी दिया था एक लैब नंबर 10 में, और वो टास्क में सिंपल आप लोगों ने क्या करना था कि एक क्लास बनानी थी, पब्लिक क्लास। मैंने क्योंकि एक आईडी का लैब नंबर 10 चेक कर चुका हूं, तो मोस्टली स्टूडेंट ने ना ये काम किया था, जिसकी वजह से 0-0 मिले उनको। पब्लिक क्लास प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि भाई प्रोडक्ट में एटलीस्ट 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होने चाहिए। अब उन्होंने क्या समझा कि प्रोडक्ट के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जिसमें 3 पैरामीटर होने चाहिए। नहीं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होने चाहिए 3। मैंने पैरामीटर की तो रेंज बताई नहीं थी कि किसमें कितने पैरामीटर होने चाहिए, बस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होने चाहिए, लेकिन इसकी लिमिट बताई थी कि 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होने चाहिए। तो आप लोगों ने जो करना था, जो रिक्वायर्ड था, वो ये था कि एक प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है, उसमें एक पैरामीटर दे दिया, लेकिन पैरामीटर देना जरूरी था। फिर इसी तरीके से आपने एक और कंस्ट्रक्टर बनाना था, इसमें 2 पैरामीटर दे देने चाहिए थे, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। इसी तरीके से एक और कंस्ट्रक्टर चाहिए था उसी क्लास का जिसमें 3 पैरामीटर होने चाहिए थे। अब आपकी अपनी मर्जी के भाई 2 4 6 बना देते या 1 2 3 बना देते, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होने चाहिए थे, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी कॉमा इंटीजर सी। अब चाइल्ड क्लासेस कितनी कही थी आपको, चाइल्ड क्लासेस कितनी बनानी थी, ये थी प्रोडक्ट। अब इन्होंने क्या किया कि भाई इसको इन्वेंट्री का नाम दे दिया। भाई क्वेश्चन में हरगिज ये काम मत किया करो तुम लोग, अपनी मर्जी से बस क्वेश्चन में बना दो। क्वेश्चन में जो चीज ऊप के क्वेश्चन में स्पेशली आप लोगों को फाइनल में भी के लिए भी ये बात तय कर लो कि क्वेश्चन में बताया हुआ होता है कि भाई कौन सी क्लास किस नाम से बनानी है, आप अपनी मर्जी से क्लास का नाम नहीं दे सकते। मैंने वहां पे बताया हुआ था कि भाई क्लास का नाम क्या होना चाहिए, क्लास का नाम जो है वो ये होना चाहिए प्रोडक्ट, और उसमें 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होने चाहिए। ये बना दिया कंस्ट्रक्टर। अब उसके बाद एक क्लास बनानी थी आप लोगों को, पब्लिक क्लास। पहली कौन सी बनानी थी, हार्डवेयर, जिसको इनहेरिट करना था प्रोडक्ट से। अब हार्डवेयर के पास भी एक कंस्ट्रक्टर होगा और उसका कंस्ट्रक्टर क्या काम करेगा, प्रोडक्ट के पहले पैरामीटर को वैल्यू देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी उसी टाइप का एक कंस्ट्रक्टर, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। हमने ले लिया एक्स, और उसके बाद यहाँ पर बेस का कीवर्ड बताया था ना, बेस क्या करता है, पेरेंट को रीड कर लेता है और उसी एक्स में आपने एक वैल्यू देनी थी। हार्डवेयर का काम इतना होगा। फिर अगली क्लास बनानी थी आप लोगों को, पब्लिक क्लास फूड की, जो कि इनहेरिट होनी थी प्रोडक्ट से।
अब जो इसका कंस्ट्रक्टर था उसमें अब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है, मुझे इस कंस्ट्रक्टर से इसके इस पैरामीटर को वैल्यू देनी है। तो अब इसमें मैंने दो पैरामीटर ठोक दिए, इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, और लगा दिया बेस का कीवर्ड, और साथ साथ मैंने यहाँ पे कर दिया x कॉमा y। इतना सा काम करना। इसी तरीके से फिर तीसरी क्लास बननी थी, कौन सी? पब्लिक क्लास क्लोज की, विच इज इनहेरिट टू प्रोडक्ट, और इसमें तीसरा कंस्ट्रक्टर चलाना था इसके थ्रू, प्रोडक्ट का तीसरा कंस्ट्रक्टर, विच कंटेन 3 पैरामीटर x कॉमा इंटीजर y कॉमा इंटीजर z, इनहेरिट टू बेस क्लास। बेस क्लास खुद ही देख लेता है कि भाई ये क्लास अगर जिसके साथ इनहेरिट है तो बेस का कीवर्ड उसको पिक कर लेता है कि भाई इसका पेरेंट कौन है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, x कॉमा y कॉमा z। जिन्होंने अगर ये काम किया, मैंने क्योंकि विंडोज फॉर्म के क्वेश्चन में देखना ही सिर्फ प्रोडक्ट क्लास को है कि आइदर इस प्रोडक्ट क्लास में अगर 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मुझे नजर आएंगे तो मैं इनको देखूंगा, वरना मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको कैंसिल आउट करता गया। और यही कुछ आप लोगों के साथ होगा। अब फॉर एग्जांपल एक आध कॉपी अगर उठा लेते हैं किसी की, सही है, अगर ये एक आध कॉपी अगर उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल अदील खान है कोई, यही बेचारे शिकंजे में आते हैं, तो भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में एटलीस्ट मैं इनका यही देखूंगा। एक क्वेश्चन तो वो तो सिंपल था, एक क्वेश्चन मेरा 2 नंबर का था और विंडोज फॉर्म वाला 3 नंबर का क्वेश्चन था। तो पहला वाला तो मैं अभी नहीं बता रहा कि पहले वाले में मुझे चेकिंग क्या करनी है, लेकिन दूसरे वाले में मैंने देखना क्या है, इस प्रोडक्ट क्लास को देखना है। अब इस प्रोडक्ट क्लास में मैं गिनूंगा भाई, पहला पैरामीटर मुझे कंस्ट्रक्टर कहीं नजर नहीं आया अभी तक, एक कंस्ट्रक्टर ये आ गया नजर, पब्लिक कंस्ट्रक्टर दूसरा ये आ गया, और तीसरा ये आ गया। हाँ भाई, अब ये मुझे मिल गए 3 कंस्ट्रक्टर। मैंने देखना शुरू कर दिया भाई फूड की क्लास को। अब फूड की क्लास में जो है, अब प्रॉपर्टीज इन्होंने जो भी कहेंगे, अब मैं आ जाऊंगा कहाँ पर, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है। कि भाई इन्होंने क्या किया भाई, अब ये जो कंस्ट्रक्टर थे इनको बेस के थ्रू कहाँ इम्प्लीमेंट किया है भाई, ये आ गया। फूड में 3 पैरामीटर पास किए हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई इन्होंने जो प्रोडक्ट की क्लास थी उसमें एक पैरामीटर में एक वैल्यू, दूसरे में दूसरी वैल्यू, तीसरे में प्रोडक्ट आईडी, पीएन और पीपी। ये क्या मतलब था भाई, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, टैग बॉक्स 1, टैग बॉक्स 2, टैग बॉक्स 3। हाँ भाई ये सही है, ये एक्सेप्टेबल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके पूरे 5। मुझे ये चीजें देखनी है, मुझे ना तो आपका ये यूआई देखना है, ना कुछ देखना है, ना ये कोई शशकेबाजी देखनी है। मुझे जो है साफ साफ उस सवाल में लिखा हुआ था कि इम्प्लीमेंट द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल द कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही है? और जो डिटेक्शन अब तक के होती हुई आ रही है वो आप लोगों की इसी बेस पे होती हुई आ रही है। ना तो मैंने आपके कोई कोड की लेंथ देखनी है, मुझे सिर्फ सवाल का जो मुद्दा है वो पूरा होना चाहिए, उसी पे मार्क्स है, वरना मार्क्स नहीं। पहले क्वेश्चन में क्या था भाई, पहले क्वेश्चन में ये था कि भाई आपको एक टायर की क्लास इंप्लीमेंट करनी है, टायर की क्लास के अंदर एक बिहेवियर सेट करना है। नहीं, शशकेबाजी की स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 नहीं है, शशकेबाजी करो, लेकिन साथ साथ अगर मुद्दा पूरा नहीं होता तो फिर उस शशकों का मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिर यूं ही इसकी तो वही मिसाल हो गई, आप हो तो कुछ भी नहीं अपनी जात से, बस चौड़े बने फिरते हो, तो चौड़ेपन का कोई फायदा नहीं है। अगर आप कुछ स्टेटसली कुछ हो जाओ, हाँ कोई बड़े आदमी बन जाओ अच्छे से, तो चौड़ेबाजी में मजा भी आता है, दुनिया फिर कदर भी करती। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्रिएटिंग अ बेस क्लास, इन्होंने टायर क्लास कंडक्ट,
इसमें सवाल में ये था कि भाई टायर में एक फंक्शन बनाना है टायर टाइप के नाम से, और उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है अपनी सब क्लासेस में। अब यहाँ पे स्कूटर की एक क्लास थी, ये एग्जैक्टली ये कोड बिल्कुल सही है, तो होपफुली मुझे इनको पूरे 5 नंबर दे देने चाहिए। लेकिन अगर जिन्होंने ये काम किया है तो शायद मैंने उनको एक्सेप्ट ना करूं कि जिन्होंने सिर्फ क्या किया, टायर को स्कूटर से इनहेरिट कर दिया और स्कूटर में कोई काम नहीं किया। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करना था। स्कूटर के अंदर आपने टायर के मेथड को इम्प्लीमेंट करवाना था, फिर ऑब्जेक्ट बना के इम्प्लीमेंट करते अपने मेथड को। तो अब इस सर अगर चेकिंग हो। टाइप सर इनहेरिट कराया, लेकिन मेन से जो है वो ऑब्जेक्ट अगर हम कार का या स्कूटर का रख के जो है वो टायर टायर क्लास के सर उसको कराएं कॉल, देखो होगा यानी क्या है कि फिर, इससे होगा क्या। आपने ये कह रहे हो कि भाई आपने इनहेरिट तो करवा दिया, आप क्या कर रहे हो कि भाई कार से टायर का मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हो जो कि पेरेंट से आ रहा है। जी उससे जी क्या सर। होगा कि टायर का अपना मेथड चलेगा। भाई टायर तो स्कूटर के पास भी होंगे, टायर तो कार के पास भी होंगे। अगर कार के ऑब्जेक्ट से टायर को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो पता चले कि भाई ये टायर कार का है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। हमें ये चीज चाहिए। समझ में आ रही है चीज। जी सर। अगर ये चीज जिसने नहीं की, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके 0 कर रहा हूँ इसमें, 2 नंबर सर का। जीरो। ठीक है, तो भाई इस तरीके से चेकिंग होगी। अब इसी तरीके से लैब नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, वो भी देख लो लैब नंबर 9 की कैसे चेकिंग होगी। क्योंकि कल चेकिंग कर चुका हूं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि सबमिशन टाइम तो अब खत्म हो चुका है। लैब नंबर 9 की चेकिंग किस तरीके से होगी, उसमें मैंने आपको कहा था कि भाई ये पेरोल एग्जाम्पल आप लोगों ने इंप्लीमेंट करनी है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। अगर मुझे प्रॉपर्टीज नजर नहीं आएंगी मैं सवाल ही चेक नहीं करूंगा। अब स्टूडेंट्स अगर कोई भी कॉपी उठा लेते हैं, ये अदील भाई जो पहले नंबर पे मिलेगा मैं तो उसी की कॉपी उठाऊंगा। तो यहां पर मैंने चेक किया, देखो प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी नहीं है कि गेट सेट वाली प्रॉपर्टी, अगर किसी ने गेटर सेटर भी दे दिया तो मैंने उसका सवाल चेक किया है और करूंगा भी। अब फॉर एग्जाम्पल ये लेआउट था, सबसे पहले तो ये लेआउट भी मैंने आपको बताया था यही लेआउट होना चाहिए। सही एडिशनल हुआ तो चलो मैं लेआउट में पंगा नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों की जो सबसे पहले जो क्लास बनाई है ना आप लोगों ने पे में, इसमें मैं यहाँ पे आके सबसे पहले ऑब्जेक्शन करूंगा। अगर जिसने जैसे यहाँ पे इन्होंने गेट साइड इंप्लीमेंट किया ना तो मुझे कोई एतराज नहीं है कि भाई प्रॉपर्टी यूज हो रही है गेट साइड। लेकिन अगर डायरेक्ट इन्होंने किसी ने वेरिएबल बनाए और सिंपल मेथड से उन वेरिएबल को एक्सेस किया तो भाई मैं मादर के साथ इधर पूरा बड़ा बड़ा सर्कल बनाऊंगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों के 3 में से 1.75 वहीं डिटेक्ट कर लो। 0 नहीं दूंगा लेकिन एटलीस्ट पूरे भी नहीं दूंगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आपको 2.25 नंबर आप लोगों को मिल रहे होंगे। तो असल चीज क्या है कि भाई इसमें आपने वेरिएबल यूज करो ठीक है, उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज को यूज करो। वेरिएबल भी अगर यूज करोगे तो वो वेरिएबल प्राइवेट होने चाहिए जैसे इन्होंने किया। हाँ भाई समझ में आ रहा है, वेरिएबल प्राइवेट है, ये एक सेंसिटिव रिकॉर्ड है, इनको पब्लिक प्रॉपर्टी से यूज किया। ठीक है भाई एक्सेप्टेबल, चलेगा। मुझे ये चीज देखनी, समझ में आ रही है चीज। अब बाकी लॉजिक जो इन्होंने की है टैक्स डिडक्शन वो तो फर्दर चीज है, असल चीज मेरा मुद्दा पूरा होना चाहिए कि जो चेकिंग आगे बढ़ेगी। अगर जिसने ये काम नहीं किया, चलो अगर इसने किसी ने प्रॉपर्टी भी डायरेक्ट यूज नहीं की तो भाई मैंने इनकैप्सुलेशन को अचीव करना 3 तरीकों से बताया था, तीनों में से कोई एक तरीका भी इंप्लीमेंट कर लो एक्सेप्टेबल। सही है, लेकिन इंप्रेशन ज्यादा अच्छा इसका है कि भाई आपने प्राइवेट फील्ड प्रॉपर इनकैप्सुलेशन अचीव किया। आप भले से ही करो लेकिन एटलीस्ट गेट अगर प्रॉपर्टी से करो तो सेट कंस्ट्रक्टर से करवा दो। अगर सेट जो है कंस्ट्रक्टर से कर रहे हो तो गेट किसी मेथड से करा दो। तो इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए मल्टीपल तरीके आप लोगों को इंप्लीमेंट करवाए थे लाइव सेशन में। लैब नंबर 8 क्योंकि अभी चेक नहीं हुई, बल्कि हो चुकी है लैब नंबर 8, 9 चेक होनी है। 9 में भी कुछ कॉपीज जो है वो आप लोगों की चेक हो चुकी हैं। ठीक है भाई,
समझ में आती है सारी बातें? अब आ जाओ आज के मुद्दे पर कि भाई आज का मुद्दा क्या है। अब हमारे पास जो आज की कहानी है वो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थर्ड पिलर आता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्लास में डिस्कस हुआ है? एनी आइडिया अबाउट इट? पॉलीमॉर्फिज्म क्या है भाई? जी स्टूडेंट्स, नो सर, क्लास में नहीं हुआ अभी तक। अभी नहीं हुआ? अच्छा देखो, इसकी मिसाल मैं इस तरीके से पहले दूंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म का भी मैं नाम नहीं ले रहा, यहाँ पर सिर्फ आपके सामने एक सिनेरियो रखा हूँ, सिनेरियो को समझना। अगर मैं आप में से किसी एक बंदे को पॉइंट आउट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसको, अश्मील को ले लेते हैं चलो, तो अश्मील जो है वो बेसिकली क्या है, एक पर्सन, सही है, एक बंदा है। जैसे हम लोग उर्दू में बंदा कहते हैं वैसे हमने पर्सन ले लिया। अश्मील एक पर्सन है। अब अश्मील अगर यूनिवर्सिटी आते हैं तो वो पर्सन नहीं, वो उस टाइम स्टूडेंट कहलाते हैं। अगर अश्मील किसी बस, ट्रेन या एयरशिप में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस वक्त अश्मील पैसेंजर कहला रहे होते वो पर्सन है, लेकिन उस टाइम उस सिचुएशन में वो क्या कहलाते हैं, पैसेंजर। अगर अश्मील को इम्तियाज सुपरमार्केट भेज दिया जाए तो अश्मील उस टाइम एज अ कस्टमर ट्रीट करेंगे। ऐसा होगा या नहीं? रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एग्जिस्ट करती है एग्जांपल या नहीं? यस और नो? ठीक है। और इसी तरीके से अश्मील अगर अपने घर में रहते हैं तो भाई वो एक बेटे की हैसियत से रहते हैं। उस टाइम उनका जो स्टेटस होता है वो क्या होता है, सन। तो अब आप देखो अश्मील इटसेल्फ एक ही चीज है, एक चीज हुआ या नहीं? क्या उनकी मैनी फॉर्म्स हुई? अश्मील इटसेल्फ पर्सन थे लेकिन उनकी मैनी फॉर्म्स हुई कि अगर वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो वो एज अ स्टूडेंट ट्रीट कर रहे हैं, अगर वो कहीं बस में सफर कर रहे हैं तो एज अ पैसेंजर ट्रीट कर रहे हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का भी कॉन्सेप्ट यही है कि भाई पॉली का मतलब होता है मैनी और फॉर्म, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। इसकी मिसाल में अगर आप लोगों को इस तरीके से दूं तो और ज्यादा क्वाइट क्लियर हो जाए कि अगर पेंट उठा लेते हैं, पेंट में हमारे पास कुछ फीचर्स ये आपको नजर आ रहे हो, सही है। कहने को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टर्म में सब ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की तो आपको पता है कि अगर मैं इस शेप को पिक करता हूं तो इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं? रेक्टेंगल कहते स्क्वायर। हैं, नहीं कहते रेक्टेंगल? तो रेक्टेंगल ये स्क्वायर होता है है, वो। ये हो गया रेक्टेंगल, जिसकी दो साइड इक्वल हो, दो साइड अगेंस्ट हो। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो इसको रेक्टेंगल नहीं कहते, इसको स्क्वायर भी नहीं कहते, इसको सर्कल कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो भाई इसको कहते हैं ट्रायंगल, इसको कहते हैं डायमंड। क्लास नोटिस करो तो क्या ये एक चीज नहीं है? अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो भाई इन सब को कहते हैं शेप। क्या कहते हैं? शेप। अब शेप ये भी हुई, शेप ये भी हुई, शेप ये भी हुई, ये भी हुई और ये भी शेप है। लेकिन इस शेप की कैटेगरी क्या है? फॉर्म्स। ये शेप की एक फॉर्म है जिसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं, ये एक शेप की फॉर्म है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं, ये एक शेप की फॉर्म है जिसको डायमंड कहते हैं, ये सर्कल है और ये ट्राइंगल। लेकिन इटसेल्फ ये सब क्या हुई, ये एक शेप हुई, ये भी शेप है, ये भी शेप है। तो अश्मील कौन था? वो पर्सन था। अगर वो यूनिवर्सिटी जाता तो वो स्टूडेंट था, अगर वो बस में सफर करता तो पैसेंजर था।
अगर इम्तियाज सुपरमार्केट जाता तो वो कस्टमर था, अगर कहीं अपने घर में होता तो वो एज अ सन की तौर पर ट्रीट कर रहा होता था। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एक्नॉलेज करो, ये अप्रोच समझ में आई, ये थ्योरी समझ में आई या नहीं, ये एक्चुअल थ्योरी है क्या? अगर कोई कंफ्यूजन है तो भाई पूछ लें। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आ जाओ वापस। अब इसका एक और खाका मैं खींचता हूँ आप लोगों के सामने। देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास बनाता हूँ, पब्लिक क्लास ट्रांसफॉर्मर के नाम से, ठीक है। और इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड भी बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड रन के नाम से मैंने एक मेथड बना दिया, और जिसमें मैंने टाइप भी कर दिया कि भाई इसके अंदर एक मेथड है जो कि ट्रांसफॉर्मर रन। भाई एक ट्रांसफॉर्मर है, रन करेगा। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है हमें नहीं पता, डिस्कस करते हैं। ट्रांसफॉर्मर किस सेंस में हम लोग ले रहे हैं, वो स्विच बोर्ड वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं कह रहे हम लोग। ट्रांसफॉर्मर इन द सेंस कि भाई ट्रांसफॉर्मर एक जैसे अश्मील पर्सन था और जैसे शेप थी, तो उसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर है। अब जैसे अश्मील पर्सन था तो वो रन टाइम एक सिचुएशन आ रही थी कि अगर वो इम्तियाज सुपर मार्केट जाते हैं तो एज अ कस्टमर बन जाते हैं वो। अगर यूनिवर्सिटी जाते हैं तो एक सिचुएशन होती है, भाई यूनिवर्सिटी चलेगा, ये सिचुएशन है, यूनिवर्सिटी में है, तो इस टाइम वो क्या है, स्टूडेंट में चेंज हो गए। तो ट्रांसफॉर्मर भी हमने एक वो क्लास बना ली जो एबिलिटी रखे चेंज होने की, जिसका अपना कोई वजूद ना हो, लेकिन वो एग्जिस्ट करता हो इन द फॉर्म ऑफ सिनेरियो, जो कि एग्जिस्ट करता हो सिनेरियोज में। समझ में आ रही है चीज? अगर मैं यहाँ पर इसकी मिसाल इस तरीके से दूं कि भाई आप एक ट्रांसफॉर्मर हो, आपके अंदर एबिलिटी है कि भाई रन टाइम पे आपके पास जो भी सिचुएशन आ जाए आप उसी के मुताबिक ट्रांसफॉर्म हो जाओ और इम्प्लीमेंट हो जाओ। मैं अगर आप लोगों से बात करता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल अश्मील एक ट्रांसफॉर्मर है और अश्मील के सामने एक बहुत बड़ा सा समंदर है, और कहा जा रहा है उसको कि भाई समंदर से होते हुए जाओ, तो ट्रांसफॉर्मर इटसेल्फ अश्मील का कोई वजूद नहीं है, लेकिन अश्मील के सामने एक सिचुएशन है कि भाई ट्रांसफॉर्म हो जाओ शिप में, तो वो क्या हो जाए रन टाइम पे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर कौन सी चीज है, कार, हेलीकॉप्टर या शिप। अगर आप लोगों से कहा जा रहा है कि पानी में से होते हुए जाओ, आप शिप ले लो या आप दोस्त ले लो, तो उस टाइम ट्रांसफॉर्मर अपने अंदर एबिलिटी रखे कि भाई वो शिप में ट्रांसफॉर्म हो जाए और इंप्लीमेंट हो जाए। अगर आप लोगों के सामने बहुत बड़ा सा रोड है, कोई आसपास है ही नहीं, अब जाना है भाई, रोड ट्रैवल करना है, तो उस टाइम शिप काम आएगी। उस टाइम क्या काम आएगी कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ इन द फॉर्म ऑफ कार, कि आप में इतनी एबिलिटी हो कि आप जो है वो कार में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, बाय रोड अगर सफर करना है। अगर आपको बाय एयर सफर करना है तो और जल्दी करना है तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ इन द फॉर्म ऑफ हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पर फर्दर 3 क्लासेस बना लो। हमने एक क्लास बना ली पब्लिक क्लास कार के नाम से, और यहाँ पर बॉडी डिफाइन कर दी। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ शिप। हमने एक क्लास बना ली। इसी तरीके से पब्लिक क्लास हेलीकॉप्टर, जो कि ट्रांसफॉर्मर इन 3 कैटेगरी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी रखेगा। लेकिन फिर बता रहा हूं शुरू से कि ट्रांसफॉर्मर की इटसेल्फ अपनी कोई वजूद नहीं है, पर्सन कुछ नहीं होता। पर्सन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टेजेस। हाँ, स्टूडेंट का वजूद एग्जिस्ट करता है, सही है, इट मेक सेंस। कस्टमर, कोई खरीदार होता है, उसका वजूद एग्जिस्ट करता है। पर्सन तो कोई भी हो सकता है, भाई आप भी पर्सन हो, मैं भी पर्सन हूँ, लेकिन इस टाइम जो मेरा एक्चुअल वजूद है एज अ फैकल्टी मेंबर है, इस टाइम मैं कीट में बैठा हुआ पढ़ा रहा हूँ, एज अ टीचर ट्रीट कर रहा हूँ तो मैं भी पर्सन, आप भी पर्सन हो, लेकिन इस टाइम आपका जो नेचर है वो क्या है
वो एज अ टीचर नहीं है, वो एज अ स्टूडेंट है। समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्फ्लिक्ट मत कर जाना आप लोग। तो ट्रांसफॉर्मर का इटसेल्फ कोई वजूद नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर एबिलिटी रखता है कि वो रन टाइम पे जो सिचुएशन आ जाए, ट्रांसफॉर्मर रन हो जाए। अब किस भी आप पे रन हो जाए भाई, कार बन के रन हो या शिप बन के रन हो या हेलीकॉप्टर बन के रन हो। अच्छा जी, मोहम्मद फैजान क्या कह रहे हैं? सर पर्सन कोई भी स्टेटस हो मैटर करेगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है भाई, तो पर्सन का इटसेल्फ कोई वजूद नहीं है, पर्सन किसी भी सिचुएशन में पर्सन हो सकता है। लेकिन अगर आप फॉर्मली देखा जाओ तो कस्टमर भी एक पर्सन है, लेकिन कस्टमर का एक वजूद है भाई, खरीदारी करने आया है कस्टमर है, पढ़ने आया है स्टूडेंट है, पढ़ाने आया है टीचर है। सही है, घर में बैठा है एक सन की हैसियत से बैठा है। सही है, तो इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर का भी कोई वजूद नहीं है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किस तरीके से की जाती है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब अगर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर के बारे में मैं बताता हुआ आ रहा हूँ कि भाई ट्रांसफॉर्मर का वजूद, देखो क्लासेस के हवाले से मैं वजूद की डेफिनेशन ये देता हूँ, हर उस क्लास का वजूद है जिसका इस तरीके से कंस्ट्रक्टर कॉल होता हो, इस जिसका पूरा प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनता हो, उस क्लास का कोई ना कोई वजूद हो सकता है। लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूं कि ये ट्रांसफॉर्मर का कोई वजूद नहीं है। मेरी इस बात को नोट डाउन करके रखो, ये अभी आगे जाके मैं दोबारा क्लियर करूंगा कि अभी कह तो रहा हूं कि भाई इसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आसानी से इसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। तो फिर कैसे कह रहा हूँ मैं कि वजूद नहीं है? मेरे इस पॉइंट को अभी नोट डाउन करके रखो, अभी आगे जाके क्लियर होगा। लेकिन हमें पॉलीमॉर्फिज्म क्या अचीव करनी है कि भाई ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी चीज है कि जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, वो रन टाइम पे अगर सिचुएशन उसके पास आ जाए ये वाली, अब क्या करे? तो सबसे पहले तो इस एरर को हटाने के लिए पर्सन का ताल्लुक कस्टमर से भी बनाना पड़ेगा, पर्सन का ताल्लुक स्टूडेंट से भी बनाना पड़ेगा, पर्सन का ताल्लुक सन से भी बनाना पड़ेगा, पर्सन का ताल्लुक पैसेंजर से भी बनाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर का ताल्लुक कार से भी बनाना पड़ेगा, शिप का ताल्लुक ट्रांसफॉर्मर का ताल्लुक शिप से भी बनाना पड़ेगा, इसी तरीके से हेलीकॉप्टर का ताल्लुक ट्रांसफॉर्मर से भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, अगर कार आ गई उसके बाद कार में चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्मर इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन शिप में चेंज हो जाए और हेलीकॉप्टर में चेंज हो जाए। तो भाई अब यहाँ पर देखो ये एरर हट गया, लेकिन हमने आज तक के अभी तक के ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल किसी और का बना रहे हो और कंस्ट्रक्टर किसी और का कॉल कर रहे हो। क्या अभी तक के हमने कोई ऐसा काम किया है? जी स्टूडेंट्स, नहीं किया। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई ऑब्जेक्ट वेरिएबल कोई और क्लास का है और कंस्ट्रक्टर न्यू के कीवर्ड से किसी और का क्लास का यूज हो रहा है, तो वहीं देख के बता दो कि ये पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट हो रही है। अब पॉलीमॉर्फिज्म की भी टाइप हो रही, टाइप आती है, अभी उस पर नहीं आ रहे, लेकिन ये पॉलीमॉर्फिज्म है। सिनेरियो क्या समझ में आ रहा है? अभी इसको देख के ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन उसके पास इस टाइम कौन सी सिचुएशन आ रही है? वो एक कार की सिचुएशन है। तो ट्रांसफॉर्मर अपने अंदर इतनी एबिलिटी रखे कि भाई वो कार में चेंज हो जाए। लेकिन इस टाइम अगर मैं टी आर डॉट करूंगा तो यहाँ पर रन मुझे मिलेगा, जबकि रन जो है वो तो ट्रांसफॉर्मर की अपनी क्लास का मेथड है। तो यहाँ पर इस टाइम पॉलीमॉर्फिज्म तो अचीव नहीं हो रही है या नहीं? आप लोग बताओ मुझे। हाँ, अभी पॉलीमॉर्फिज्म अचीव थोड़ी हुई, अभी यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे भाई पॉलीमॉर्फिज्म देख के कैसे बताओगे कि भाई ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने खाका खींचा कि भाई सिचुएशन ऐसी है कि ट्रांसफॉर्मर के पास रन टाइम पे सिचुएशन आ रही है कि वो अपने अंदर एबिलिटी रखे, लेकिन हमें नहीं पता कि अभी इस टाइम इसके पास एबिलिटी है या नहीं। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म अचीव ही ऐसे होती है कि ऑब्जेक्ट वेरिएबल किसी और का हो, लेकिन न्यू के कीवर्ड के बाद रन टाइम पे
क्या सिचुएशन आ जाए कि भाई कोई भी क्लास आ सकती है, तो अब इसके अंदर इतनी एबिलिटी होना चाहिए कि भाई ये इस कार का बिहेवियर अपने अंदर ले सके। लेकिन एट दिस टाइम यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि ये जो रन का मेथड है ये तो ट्रांसफॉर्मर की अपनी क्लास का है, और जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा कंट्रोल F5 दबाकर, तो यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मर रन प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो ना तो ये पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हुई, ना ट्रांसफॉर्मर का कोई ताल्लुक हुआ। अब क्लास अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, किसमें इसको कर देता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग, और यहाँ पर इसको कर देता हूँ नेम। अब मुझे आप लोग सोच समझ के बताओ कि जब मैं यहाँ पर tr डॉट करूंगा तो क्या मुझे रन के साथ साथ नेम शो होगा या नहीं? हालांकि मैंने तो इनहेरिटेंस कर दी। सोच समझ के जवाब देना क्लास। कार की क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो कार की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है, सही है, और ट्रांसफॉर्मर इनहेरिट हो रही है कार से। अब जब मैं ट्रांसफॉर्मर का जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ये कार की ये वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी या नहीं? जी जुनैरा, क्या कहती हैं आप इस पर? सर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट बनाया ना तो शो नहीं करेगा आपको, अगर कार का ऑब्जेक्ट बनाते तो शो करता। हाँ, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई पेरेंट के अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो चाइल्ड के मेंबर एक्सेस करे। हाँ, चाइल्ड के अंदर एबिलिटी होती है कि वो पेरेंट को एक्सेस करे। वही अब्बू वाली मिसाल कि आप अपने अब्बू से ड्राइव हुए हो तो आप अपने अब्बू की नेचर लोगे, ऐसा नहीं है कि आपके अब्बू आपकी नेचर लेके बैठे हो, नहीं। सही है, तो इस टाइम हमें जो ये सिनेरियो समझ में आ रहा है कि भाई वो ये आ रहा है कि भाई ट्रांसफॉर्मर जो थी वो कार की पेरेंट क्लास थी, और पेरेंट क्लास के अंदर हरगिज एबिलिटी नहीं होती कि वो चाइल्ड के मेंबर को एक्सेस कर सके। तो अब ये tr डॉट स्टिल यहाँ पर सिर्फ रन ही दे रहा है, लेकिन यहाँ पर नेम नहीं दे रहा। लेकिन मैं आप लोगों से यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि ये tr के अंदर कार के तमाम मेंबर्स का एड्रेस मौजूद है। ये कैसे प्रूव करोगे? और अगर मैं यहाँ पर इसी को कॉपी कर कर मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देता हूँ और इसको सिंपल सा नाम दे देता हूँ कार, यहाँ पे कह देता हूँ ट्रांसफॉर्मर इन फॉर्म ऑफ कार। अब मुझे बताओ कि इस टाइम ये मेथड मैंने एज इट इज उठाकर ये पेश कर दिया, सिर्फ लेबल चेंज कर दिया, तो अब मुझे बताओ कि ये रन से कौन सा मेथड चलेगा? ट्रांसफॉर्मर वाला। स्टिल अभी भी वही सिचुएशन है, लेकिन मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि tr के अंदर कार के नेम की प्रॉपर्टी का भी एड्रेस मौजूद है, और जो इसके अंदर जो रन का मेथड है उसका भी एड्रेस मौजूद है। इस बात को कैसे प्रूव करोगे? हम कार का ना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे कोई भी कॉन्स्टेंट और राइट लाइन कार, तो फिर जब आप रन करेंगे ना तो कंस्ट्रक्टर नहीं, देखो तुम समझे नहीं, देखो मेरी इस बात को समझो। देखो, कार के अंदर मैंने कोई कंस्ट्रक्टर तो बनाया ही नहीं है। अगर कंस्ट्रक्टर बनाता तो फिर मैं ये कहता कि भाई कंस्ट्रक्टर क्रिएट, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं सिरे से। लेकिन यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि भाई ऑब्जेक्ट वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर का है, लेकिन उसके अंदर इंप्लीमेंट हो रही है कार क्लास, तो अल्टीमेटली इसके पास इसके मेंबर्स का एड्रेस मौजूद है। तो उसको अचीव करने के लिए मैं अगर यहाँ पे डॉट लिखता हूँ ना, तो यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर नेम भी मिल जाएगा, और ये रन का मेथड नीचे कैप्शन भी आ रही है वाइट कार डॉट रन। तो इससे क्या मुराद है कि देखो कार की इंप्लीमेंटेशन हो रही है
और कार का मेथड भी इसके पास है और कार की प्रॉपर्टी भी इसके पास है, स्ट्रिंग कार डॉट नेम। लेकिन ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों का एड्रेस इसके पास मौजूद है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट, ये स्टिल ट्रांसफॉर्मर का जो ऑब्जेक्ट है इसके पास अभी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो कार को के बिहेवियर को एक्सेस कर सके। अब ये एबिलिटी कैसे आएगी? स्टिल अभी भी ऑन द स्पॉट, स्टिल अभी भी पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं हुई हमारी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने का यही तरीकेकार है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, देखो एक मेथड ऐसा है ट्रांसफॉर्मर का, और मैं कह रहा हूं ट्रांसफॉर्मर का अपना कोई वजूद नहीं है, तो यकीनन अल्टीमेटली इसके मेथड का भी कोई वजूद नहीं होगा। भाई अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा था पर्सन की, पर्सन अगर रन करेगा तो पर्सन रन कर ले, ठीक है भाई, मैं भी पर्सन आप भी पर्सन, लेकिन अगर वो पर्सन इम्तियाज सुपरमार्केट में रन करेगा तो वो एज अ कस्टमर रन करेगा। अगर वो किसी क्रिकेट ग्राउंड में रन करेगा तो एज अ प्लेयर रन करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? तो इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर, माना कि ट्रांसफॉर्मर रन करेगा, लेकिन किस फॉर्म में रन करेगा हमें ये बताना है कि भाई शिप की फॉर्मेट में रन करेगा, हेलीकॉप्टर में रन करेगा या कार में करेगा। लेकिन अभी भी स्टिल इसके पास कोई एबिलिटी नहीं है। अब उस एबिलिटी को देने के लिए हमारे पास जो मेथड, हमें ये वाला मेथड रन करना है ना इसकी फॉर्म में, तो हम क्या कर देंगे कि इस मेथड को वर्चुअल कर देंगे। वर्चुअल का मतलब तस्वुरी ख्याली पिलाओ, कह भाई हाँ ट्रांसफॉर्मर रन करेगा, सोच रहे हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मर के बाद अगर रोड वाली कंडीशन आ गई तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो कार की फॉर्म में रन करेगा। तो मैं यहाँ पर जो इसका जो रन का मेथड है जो कार का है, मैं यहाँ पर उसको ओवरराइड कर दूंगा, और स्टिल अब मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को चलाऊंगा, जब बल्कि मैं पहले इसको ओवरराइड भी नहीं करता, मैं यहाँ पर इसको वर्चुअल भी नहीं करता। पहले ये तो टेस्ट करें कि ये मेथड कौन सा चला रहा है। तो मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर रन कर रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मुझे ट्रांसफॉर्मर इन द फॉर्म ऑफ कार रन करना है ना, तो मैं इसके अपने मेथड को वर्चुअल कर दूंगा, और जिस फॉर्म में इसको रन करना है तो वहां जाकर ओवरराइड हो जाएगा। अब जैसे मैंने ओवरराइड किया तो अब यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या है कि भाई ट्रांसफॉर्मर इन द फॉर्म ऑफ कार रन करना चाहिए। तो अब ये यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्मर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कार रन कर रहा है। यहाँ तक मुझे 1 मिनट रह गया हमारे पास ये सेशन आउट होने में। एक्नॉलेज करो कि ये वाली बात हजम होती है या नहीं। अब वर्चुअल ओवरराइड क्या होते हैं ये भी मैं बताता हूँ अगले सेशन में, लेकिन यहाँ तक कि मुझे एक्नॉलेज करो कि इस टाइम मेरी पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हुई या नहीं। अब ट्रांसफॉर्मर जो है रन टाइम पे इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कार। और जब मैं tr डॉट रन कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है कि भाई कार, ट्रांसफॉर्मर का जो मेथड था उसको ओवरराइड करके कार का मेथड चला रहा है। ठीक है क्लास, ये वाला सेशन एंड होने दो। इसमें मजीद कुछ बातें हैं जो मुझे बतानी है, वो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। अच्छा क्लास, एक काम के करो, 2 बज गए, जरा 20 मिनट का ब्रेक ले लो। ब्रेक चाहिए या नहीं? जी सर, थोड़ी देर के लिए देते हैं। चलो 20 मिनट का ब्रेक ले लो, 2:20 पे ज्वाइन करना। ये सेशन खुद ही एंड हो जाएगा।